हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक शेयर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में जितनी भी लेटेस्ट खबरें हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड में जो यहाँ पर प्रमोशन हो रखे हैं 1850 शिक्षक, तो उनमें से 1000 शिक्षकों को जो है अतिरिक्त वेतन यहाँ पर मिलने वाला है। तो उन सभी को 1000 शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि यहाँ पे मिलने वाला है। तो देख सकते हैं एलटी से प्रवक्ता बने करीब 1000 शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। सातवें वेतन के तहत तय चयन प्रोन्नत वेतन मांग की व्यवस्था यह प्रावधान है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। तो इस नियम के अनुसार जो है 1000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको यहाँ पर पदोन्नत होने पर भी यहाँ पर उनको वृद्धि जो वेतन है उनका मिलेगा। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर तबादला सत्र शून्य करने के मुद्दे पर शिक्षक संघ में घमासान हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बता दो कि कोरोना महामारी के कारण जो है तबादला सत्र शून्य करने के मामले पर राजकीय शिक्षक संघ घमासान शुरू हो चुका है। एक तरफ प्रदेश नेतृत्व तबादला सत्र शून्य करने के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ जो है हरिद्वार और यशनगर की जो इकाइयाँ हैं उसमें जो है विरोध तेवर जो है अपनाने के लिए कहा गया और तबादला सत्र शून्य करने की यहाँ पे मांग पर अड़े हुए हैं। तो इस वजह से दोनों में यहाँ पे घमासान हो चुका है। और वहीं बात करो नेक्स्ट खबर की, तो देख सकते हैं यहाँ पे बिना ट्रेनिंग ड्यूटी लगाने से खबर है शिक्षक क्वारंटीन सेंटरों को शिक्षक कैसे संभालेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि उत्तराखंड लौट रहे प्रवासी को निगरानी और देखभाल के लिए जो है शिक्षकों की जो है ड्यूटी क्वारंटीन सेंटर में लगी है। तो इससे जो है इस फैसले में शिक्षकों में नाराज़गी है। उनका डर है कि ना तो कोई वहाँ पे कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कोई भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है, ना ही कोई भी सुरक्षा उपकरण यहाँ उनके पास है। इस वजह से सरकारी ड्यूटी लगते ही जो है स्कूल सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कह रखा है। तो वहीं यहाँ पर शिक्षकों ने यहाँ पे क्या कह रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे हर शिक्षक कर्मचारी का कम से कम 50 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। खासकर शिक्षकों को क्वारंटीन सेंटर और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ड्यूटी से मुक्त रखा जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट खबर जो कि यहाँ पर देख सकते हैं क्वारंटीन सेंटर में, तो वहीं आपको बता दो कि जिनकी परीक्षाएं छूटी हुई क्लास 10th और 12th की, उन सभी के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब जो है उनके पेपर यहाँ पर होने जा रहे हैं। तो सीबीएसई कल तक डेट शीट जारी करेगा। तो कल जो है यानी कि सोमवार को जो है आपकी जो डेट शीट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की डेट शीट अब सोमवार तक जारी होगी, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर पर जो है इनका ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। तो केंद्रीय मंत्री शनिवार को शाम को जो है इन्होंने यहाँ पर कह रखा है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जो है उसका कार्यक्रम अंतिम रूप से दे दिया गया है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। अतिरिक्त तकनीकी पहलुओं को जो है ध्यान में रखते हुए इस वजह से शनिवार शाम 5 बजे होने वाले 10वीं और 12वीं की तिथि को यहाँ पर घोषणा करेंगे, अब जो कि सोमवार को होगी, इसका यहाँ पे कहा गया है। और नेक्स्ट खबर की बात करें तो राज्य कर्मचारियों ने वेतन भत्ते काटने पर आंदोलन को चिताया। तो यहाँ पर राज्य कर्मचारी के जितने भी यहाँ पे वेतन भत्ते करते हैं इन सभी को यहाँ पर इन्हें आंदोलन करने के लिए चिताया, कहा कि हमारा जो वेतन है वो काट गया है तो इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो कर्मचारी ने यहाँ पे क्या रखा है, डीए फ्रीज होने से नाराज़गी जताते हुए यहाँ पे कर्मचारियों ने वेतन भत्ते काटने पर आंदोलन यहाँ पे चिताए हैं। और उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने साफ कह दिया कि अगर सरकार ने कोई भी कटौती की तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो वहीं बात करें तो उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के कार्मिकों को मिला प्रमोशन का तोहफा। तो अब देख सकते हैं कि उत्तराखंड में डेली बेसिस पे प्रमोशन हो रखे हैं। तो उच्च शिक्षा विभाग में भी यहाँ पर प्रमोशन कर दिया गया है। तो अब लोग यहाँ पर देख सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग में प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं डिग्री कॉलेजों और उच्च शिक्षा निर्देशालय में तैनात 39 कर्मियों को जो है पदोन्नति का तोहफा दे दिया गया है। तो उच्च शिक्षा निर्देशक की ओर से जारी की गई सूची, तो यहाँ पर जो है इन सभी का यहाँ पर प्रमोशन कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और नेक्स्ट खबर की बात करें तो शिक्षकों को भी मिले पीपीपी किट। तो पीपीई किट जो है शिक्षकों को मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि राजकीय शिक्षक संघ कुमाऊं मंडल इकाई के पदाधिकारियों ने यहाँ पे कोविड-19 से बचने के लिए जो है ड्यूटी पर तैनात जितने भी शिक्षक हैं उन सभी कर्मचारियों को यहाँ पे पीपीई किट उपलब्ध कराने की यहाँ पे मांग कर रखी है। संगठन की कुमाऊं मंडल इकाई की ओर से प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भेजकर इसकी कार्रवाई की यहाँ पे मांग भी कर रखी है। तो वहीं बात करो वरिष्ठता को लेकर माध्यमिक शिक्षकों में बड़ी रार।
तो वो आपको बता दूँ कि यहाँ पर सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के बीच जो है वरिष्ठता का विवाद फिर गहराया हुआ है और इसका जो मामला है तदर्थ से स्थायी हुए और सीट मूल्य के शिक्षकों का है। तो हाईकोर्ट के आदेश पर जो है निर्देशक आर.के. कुंवर विभागीय सुनवाई कर रहे हैं। सीट मूल के शिक्षकों की मांग है कि तदर्थ शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति भले दे दी जाए पर वरिष्ठता का लाभ ना दे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो वरिष्ठता की वजह से यहाँ पे इनको प्रॉब्लम चल रही है। तो ये मामला है 1 अक्टूबर 1990 को तदर्थ रूप से नियुक्त 500 से ज़्यादा जो है शिक्षकों को यहाँ पर तत्काल यूपी सरकार ने 1995 में स्थायी करने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश में भी जोड़ा गया था कि इन शिक्षकों को 1 अक्टूबर 1990 से विनियमित माना जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। 3 साल के बाद जो है गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी करने पर 1999 में तदर्थ शिक्षकों को जो है मौलिक नियुक्ति देते हुए उसी तारीख से वरिष्ठता देगी और 1 अक्टूबर 1990 से वरिष्ठता मांग रहे तदर्थ शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जो कि यहाँ पे शिक्षा विभाग से सितंबर 2019 में वरिष्ठता यहाँ पर दे देगी। तो इस पर जो है यहाँ पर विरोध चला हुआ है। और वहीं बात करूँ पढ़ाई ही नहीं प्रैक्टिकल भी होंगे अब ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय ने बड़ा फैसला ले रखा है। यहाँ पे कहा है कि अब पढ़ाई जो है ऑनलाइन तो हो रही है, तो उसके साथ साथ जो है प्रैक्टिकल भी अब जो है ऑनलाइन होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वर्चुअल प्रैक्टिकल का बनाया प्लान। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। और नेक्स्ट खबर की बात करें तो कोरोना ड्यूटी शिक्षकों में कहीं उत्साह तो कहीं जो है नाराज़गी देखने को मिल रखी है और क्वारंटीन सेंटर में बिना सुविधाएं ड्यूटी लगाए जाने का विरोध भी यहाँ पर शिक्षक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर जो है सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे में जो है शिक्षक जाना नहीं चाहते ड्यूटी करने के लिए क्वारंटीन सेंटर में, तो इससे जो है काम में कमी आ रही है। और नेक्स्ट खबर की बात करो तो देहरादून में विश्वविद्यालय में मेरिट से दाखिला पर होगा पुनर्विचार, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं दून विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर यूजी पीजी कोर्स में दाखिला कराने के फैसले पर पुनर्विचार होगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाल ही में हुई विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद की बैठक में कोरोना संकट को देखते हुए अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित न कर मेरिट के आधार पर जो है दाखिला करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया था, लेकिन अब जो है इस पर जो है पुनर्विचार होगा। अब जो है नीतियावता चेंजेस यहाँ पे किया जाए। और तो वहीं बात करूँ गढ़वाल विश्वविद्यालय के बारे में, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो सेमेस्टर के फॉर्म थे परीक्षा के वो भरे जा रहे हैं ऑनलाइन और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 20 मई तक जो है निर्धारित कर रखी है। लेकिन ऐसे में कई छात्रों का जो है वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे में जो है वेबसाइट न चलने से छात्र जो है परेशान हो रखे, फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रखी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधी वेबसाइट के नहीं चलने से छात्र परेशान रहे। छात्रों का कहना है कि वो शनिवार सुबह से वेबसाइट पर ही वहाँ पर ओपन कर रहे थे, लेकिन ओपन यहाँ पर नहीं हुई, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। वेबसाइट ने ठीक है सेमेस्टर की परीक्षा जो है ऑनलाइन भरने के लिए 20 मई तक निर्धारित की है, लेकिन शनिवार की वेबसाइट जो है विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के संबंधी में जो वेबसाइट वो ओपन नहीं हो रखी। तो देख सकते हैं ये वेबसाइट है, अगर आपने फॉर्म नहीं भर रखा है तो यहाँ से भर सकते हैं। हालांकि अभी दिक्कतें हो रही होंगी, अब जो है ठीक भी हो चुका होगा, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहीं बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं आईआईटी में यूयू का स्पेशल बीएड कोर्स। तो यहाँ पर आईआईटी में जो है बीएड कोर्स यहाँ पर खुलने वाला है। तो देख सकते हैं आईआईटी रुड़की में खुलेगा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का विशेष अध्ययन केंद्र। तो यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आईआईटी रुड़की में संचालित अनुसूचित विशेष विद्यालय के छात्रों और आईआईटी फैकल्टी व उनके परिजनों के लिए विशेष अध्ययन केंद्र खोलेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें स्पेशल बीएड कोर्स सहित अन्य कोर्स शुरू किए जाएंगे। तो यहाँ पर बीएड कोर्स भी यहाँ पर खुलने वाला है। तो वहीं नेक्स्ट कवर की बात करूँ तो यहाँ पे केवी केंद्रीय विद्यालय में 22 मई से जमा होंगी फ़ीस। तो आपको बता दूँ कि केंद्रीय विद्यालय में अप्रैल मई जून की फ़ीस जो है ऑनलाइन ही कर सकेंगे यहाँ पे जमा, और इन चीज़ों के लिए जो है 22 मई से यहाँ पे जो है ऑनलाइन फ़ीस जमा होना स्टार्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट खबर की बात करो तो यहाँ पर जो है शून्य बाजार सत्र पर जो है कर्मचारी संगठन जुड़ा। तो वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, तो प्रमोशन आरक्षण के मुद्दे की लड़ाई तक सीमित रहेगी एसोसिएशन। तो उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन ने ये कह रखा है कि सत्र शून्य की समाप्ति के मुद्दे पर जो है पीछे हाथ खींच लिए हैं, और एसोसिएशन ने ये भी कहा है कि इस लड़ाई में जो है प्रमोशन और आरक्षण के तहत मुद्दे पर थी, इसलिए जो है उस चीज़ के लिए जो है हाथ हम पीछे कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया। तो देखते हैं उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन ने तबादला सत्र शून्य करने की मांग मुद्दे से
हाथ पीछे खींच लिए हैं। एसोसिएशन का कहना है ये है कि उनकी जो लड़ाई थी प्रमोशन और आरक्षण के मुद्दे की है, इसलिए वह इससे इतर तबादले के मुद्दे से खुद को अलग करती है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। और वहीं बात करो यहाँ पर 16,000 शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पर अनिल बलूनी ने यहाँ पर कह रखा है कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए पूरे मनोयोग से काम करे शिक्षा। उत्तराखंड में 16,000 शिक्षक जो है यहाँ पर विशिष्ट बीटीसी की यहाँ पर मान्यता मिल गई है। तो इसी वजह से यहाँ पर अनिल बलूनी का कहना ये है कि राज्यसभा सांसदों के अनिल बलूनी का कहना यह है कि उत्तराखंड के 16,000 से अधिक शिक्षकों की विशिष्ट बीटीसी मान्यता के लिए लंबा संघर्ष चला। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से मान्यता मिली है। उन्होंने शिक्षकों को जो है शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि अब उन्हें जो है उत्तराखंड के भविष्य के निर्माण के लिए जो है पूरी मनोयोग से काम करना होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सोशल मीडिया पर जारी बयान में अनिल बलूनी ने कहा कि एक समय ऐसा था जब शिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। और नेक्स्ट खबर की बात करें तो उत्तराखंड बेरोजगारों ने यहाँ पे नौकरी की मांग कर रखी है। आपको बता दूँ कि उत्तराखंड में काफ़ी लंबे समय से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं हो रखी, तो इस वजह से यहाँ पर शिक्षकों ने अपनी अपनी मांग के लेकर यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे बैठक कर रखी थी। ऑनलाइन बैठक में जो है अध्यक्षता जो यहाँ पे जगदीश चंद्र पांडे ने की थी और बड़ी संख्या में जो है प्रेक्षकों ने यहाँ पे ऑनलाइन में हिस्सा भी लिया था। और इनका कहना ये है कि जो मांगें हैं इनकी वो इस तरह से है कि एनसीईआरटी कि जो गाइडलाइंस हैं उसके प्रत्येक शासकीय और शासकीय स्कूलों में जो है व्यायाम प्रवक्ताओं की नियुक्ति यहाँ पे की जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उच्च प्राथमिक शासकीय स्कूल में भी यहाँ पर शारीरिक शिक्षक की यहाँ पर नियुक्ति की जाए, जो कि यहाँ पे नियम के अनुसार होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और राज्य के प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में भी यहाँ पर शारीरिक शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति वर्षवार की जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और सरकार से ये भी कहा गया कि 2013 से लंबित व्यायाम प्रवक्ताओं से जुड़ी फाइल को जो है गतिमान कर दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया, ताकि हज़ारों संख्या में बेरोजगार प्रशिक्षकों का जो है रोजगार मिल सके। तो अपनी यहाँ पे मांगों को उठा रखा है, जो कि ऑनलाइन यहाँ पे कह रखा है। और इस स्थिति में अगर ये सरकार नहीं मानती तो इन्होंने ये भी कह रखा है कि ये जैसे यहाँ पे माहौल सामान्य होता है तो शीघ्र जो है देहरादून में एकत्र होकर जो है इस चीज़ के लिए भी हम लड़ेंगे, ताकि जितने भी यहाँ पर नेता है उनके खिलाफ जो है बिल्कुल फूका जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो उत्तराखंड में बताओ कि यहाँ पर जो है काफ़ी लंबे समय से ये योग शिक्षक ही नहीं, उत्तराखंड में एलटी शिक्षक है, प्रवक्ता शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक है, सभी शिक्षकों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रखी है। और ऐसे में अभी जो है रिसेंटली प्रमोट भी हो रखे हैं, तो ऐसे में और ज़्यादा यहाँ पर रिक्त पद हो चुके हैं। तो उत्तराखंड में शिक्षकों की काफ़ी कमी आ रखी है और यहाँ पर जो है भर्ती निकालना पड़ेगा और सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर भर्ती यहाँ पर निकाल पाएंगे।